समझते हैं कि गोमिया की जनता के लिए ओटी मील का पत्थर साबित होगा। आए दिन डॉक्टर्स की कमी थी, नर्सों की कमी थी, इसलिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं स्थापित हो क्षेत्र है और यहाँ के लोग गरीब तबके के लोग खास करके रिमोट एरिया में हैं, उसको स्वास्थ्य सुविधा और यहाँ पे सारे ऑपरेशंस होंगे। हमारे यहाँ सर्जन यहाँ पे हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, लेडी डॉक्टर हैं और एक गायनेकोलॉजिस्ट भी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए सारे नमस्कार, झारखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और आज राज्य के जो पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं और गोमिया के विधायक हैं योगेंद्र प्रसाद जी आज गोमिया अस्पताल में ओटी का उद्घाटन किए हैं। बता दें कि यहाँ पहले ऑपरेशन नहीं होता था और अब आज के बाद से यहाँ ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। यहाँ सर्जन डॉक्टर भी हैं और यहाँ पर जो आसपास के जो लोग हैं, जो छोटे छोटे ऑपरेशन के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब गोमिया और आसपास के लोगों को यह सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। आइए सीधे बात करते हैं जो यहाँ पर राज्य के जो मंत्री हैं, जिन्होंने उद्घाटन किया है, और जो सिविल सर्जन हैं अभय भूषण प्रसाद जी से कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। बिल्कुल बड़ा सराहनीय पहल है और आज अवसर भी गोमिया के खास करके सीएससी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है कि जहां ओटी का संचालन आज होने जा रहा है। शुरुआत अभी उद्घाटन किए हैं और पहला ही दिन ऑपरेशन होगा। हमारे सिविल सर्जन बोकारो हैं और हमारे चिकित्सा प्रभारी गोमिया के संयुक्त रूप से उनके द्वारा किया जाएगा और इसके लिए हम समझते हैं कि गोमिया की जनता के लिए ओटी मील का पत्थर साबित होगा। आए दिन कई तरह की परेशानियां जो स्वास्थ्य संबंधी होता था, जो यहाँ ओटी नहीं रहने के कारण लोगों को परेशानी होता था, वो परेशानी से लोगों को निजात मिलेगा। क्या क्या सुविधा है? कई जो ओटी में जो व्यवस्थित है और सर्जन के लिए जो ऑपरेशन के लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर हैं, वो सारी चीज़ हैं। उसके अलावा भी धीरे धीरे अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगा तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर हमारे पास कोई सूचना आता है या कोई कमी एहसास होता है अगर यहाँ सीएससी प्रभारी के द्वारा, तो निश्चित तौर पर हम उस पर पूरा करेंगे, उस समस्या को समाधान करेंगे, उपकरण को हम लोग मुहैया कराने की दिशा में काम करेंगे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी थी, नर्सों की कमी थी, इसलिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं स्थापित हो पा रहा था। अब हम लोग कई डॉक्टरों का भी इसमें बहाली हुआ है, कई आने वाले भी हैं और आगे भी हम लोग प्रयासरत हैं कि कहीं से कोटा से काट करके इधर से उधर करके हम लोग इसको चूँकि बेहतर रूप से यहाँ संचालित है। चूँकि गोमिया एक सुदूरवर्ती और एक बड़ा प्रखंड है, सुदूरवर्ती क्षेत्र है और यहाँ के लोग गरीब तबके के लोग खास करके रिमोट एरिया में हैं, उसको स्वास्थ्य सुविधा बेहतर रूप से कैसे मिल पाए यह हम लोग सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, किन किन बीमारियों पे यहाँ पर ऑपरेशन है? देखिए कई बीमारी है, अब बीमारियों का नेचर तो अब हम नहीं कर सकते हो, तो तय होगा कि भाई उनकी बीमारी क्या है और उनको रिक्वायरमेंट क्या होगा, इसके इलाज की आवश्यकता क्या होगा, तय करेंगे डॉक्टर और डॉक्टर तय करने के उपरांत निर्णय लेंगे। ब्लड बैंक का भी बिल्कुल बिल्कुल बैंक का उद्घाटन हुआ है, कैंप का उद्घाटन हुआ रजत जयंती के अवसर पर। माननीय मुख्यमंत्री जी शुरुआती दिन में ही उद्घाटन किया और पूरे राज्य में ही चल रहा है। ब्लड बैंक कैंप लगाया जा रहा है ताकि लोगों की जान बचाया जा सके, विशेष परिस्थिति में लोगों को खून दिया जा सके। तो हम लोग भी चाहेंगे आपके माध्यम से आम जनमानस से अपील भी होगा कि भाई आप लोग रक्तदान करें। रक्तदान महादान है, किसी की जान को बचाया जा सकता है। सारण में एक नॉर्मल अस्पताल जो करोड़ों की लागत से बनाया गया है, आज भी उद्घाटन का बात पहुंच हो रहा है। उसमें हैंड ओवर टेक ओवर की प्रक्रिया चल रही है, अभी हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ। याद कराना चाहेंगे आपको कि चूँकि आप उसी के बगल से हैं, जब 2014 में यहाँ के जनप्रतिनिधि हम बने थे तो शायद कई कार्य बाकी था, हमने डांट फटकार लगा करके संवेदक से उस कार्य को पूरा कराया था, लेकिन विगत 5 साल तक उस पर कोई पहल नहीं हो पाया। तो अब हम उस पर पहल कर रहे हैं, उसको अति शीघ्र हैंड ओवर करा करके उसको हम लोग संचालन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब बोल देंगे, ठीक रहेगा सर? हाँ सर, बताया जाए क्या क्या ऑपरेशन होगा अभी ओटी का जो आज माननीय मंत्री जी के द्वारा ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया गया है और यहाँ पे सारे ऑपरेशंस होंगे। हमारे यहाँ सर्जन यहाँ पे हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं, लेडी डॉक्टर हैं और एक गायनेकोलॉजिस्ट भी यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए सारे ऑपरेशंस हैं। जैसे कि हर्निया, हाइड्रोसील, सीजरियन सेक्शन, जिसको बहुत यहाँ के ग्रामीणों के लिए बहुत नीडेड था कि यहाँ इसके लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, बोकारो तक जाना पड़ता था। और लगभग जितने ऑपरेशंस होते हैं सारे ऑपरेशंस यहाँ पर होंगे
सर, एक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मामला है, महीनों से उनको वेतन नहीं मिल रहा है। हाँ, ये माननीय मंत्री जी के भी संज्ञान में है कि आउटसोर्सिंग का जो एजेंसी है राइडर, वो उसका भुगतान नहीं कर पा रहा है। जो वो अपने खुद केस भी कर दिया है विभाग के ऊपर, 18-19 करोड़ रुपया उसका बकाया है, तो वो अभी विचाराधीन है। और जब तक कि उसका कोई निराधरण नहीं होता है तो अभी हम लोग उसी को एजेंसी को रखे हुए हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र नए एजेंसी का चयन होने वाला है।